अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर की। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो किसने दिया था? स्कैनर्स एट अल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है? एक्चुअली लॉस ऑफ पैरालिसिस हो जाती है। रैम स्लीप का हमें पता है कि जब इंसान गहरी नींद में होता है सही वाली, तो वो हमारे पास रैम स्लीप होती है जिसमें आपकी मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाती हैं। जस्ट रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है लेकिन मसल्स हमारी पैरालाइज हो जाती हैं, वो हमारी रैम स्लीप होती है। और इस डिसऑर्डर में एक्चुअली ये होता है कि वो पैरालिसिस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान रैम स्लीप में होता है, गहरी नींद में होता है, लेकिन पैरालाइज नहीं होती, उसकी मसल्स जो है वो एक्टिव होती हैं, वो पैरालाइज नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों नहीं होती हैं? कि इंसान जब ख्वाब देख रहा होता है, हमें पता है रैम स्लीप में हम ख्वाब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब वो ख्वाब देख रहे होते हैं, वो ड्रीम देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होगा? अपने ड्रीम्स में जो वो कोई एक्शन बिहेवियर वो देख रहे हैं, वो उठ के वही बिहेवियर परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं होता, वो गहरी नींद में होते हैं। सपोज वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो कोई जगह है जहाँ पर वो खो गए हैं। ठीक है, वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उठ के भी उसी तरह से नींद में ही उठेंगे और इर्द गिर्द देखना शुरू कर देंगे सारे घर में, तो उनको पता भी नहीं होगा। इस तरह से वो अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उठ के बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। नार्कोलेप्सी भी क्या होता है कि इंसान उसमें भी इसी तरह से होता है कि आपको ना एकदम से आप कहीं पे भी आपकी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। ठीक है, नार्कोलेप्सी में। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रैम स्लीप जो है वो भी नार्कोलेप्सी की तरह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये दोनों जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहे होते हैं, न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन क्या है कि इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद बेटर नॉन न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, ये भी न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनके साथ भी एसोसिएट कर रहा है रैम स्लीप। रैम स्लीप एक्चुअली क्या है? ऑपोजिट है कैटाप्लेक्सी के। ठीक है, कैटाप्लेक्सी में क्या होता है कि इंसान स्लीप में नहीं होता और एकदम से उसकी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। ठीक है, वो मूव करना बंद कर देता है, वो वॉकिंग कर रहा है, सपोज वो दिन में है। ठीक है, और एकदम से वो जो है चलता चलता उसकी मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाएंगी। ये होता है कैटाप्लेक्सी। कि आप रैम स्लीप में नहीं भी हैं और आपको पैरालिसिस हो रही है। लेकिन रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर एक्चुअली ये है कि आप रैम स्लीप में हैं बट आपको पैरालिसिस नहीं हो रही। ठीक है, मतलब आपकी मसल्स पैरालाइज नहीं है ना, इसीलिए तो आप उठ के चलने फिरने लगे, आप मूव करने लग गए इंतहाई नींद में। ठीक है, तो इस तरह से रैम स्लीप में क्या है कि पैरालिसिस हो ही नहीं रही नींद में भी। और कैटाप्लेक्सी में ये है कि आप नींद के बगैर भी आपको पैरालिसिस हो रही है। ठीक हो गया, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो कैटाप्लेक्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर को और ज़्यादा वर्स कर सकती हैं। ठीक है, इसको और बिगाड़ सकती हैं। जाहिर सी बात है, कैटाप्लेक्सी में क्या हो रहा है कि आपकी एक्स्ट्रा मसल्स पैरालिसिस हो रही हैं, तो वो जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे वो यही होगा कि वो आपके मसल्स की पैरालिसिस को ख़त्म करेगा। ठीक है, और रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या है कि मसल्स जो है वो पैरालाइज हो ही नहीं रही। तो कैटाप्लेक्सी की मेडिसिन जो मसल्स को ना पैरालाइज करने के लिए यूज़ हो रही हैं, वो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर को और बुरा कर देंगे। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी मसल पैरालिसिस नहीं हो रही, तो इस तरह से इन दोनों को ड्रग्स एक दूसरे पर ऑपोजिट अफेक्ट करेंगे। तो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर को आप किस ड्रग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? जिसको हम कहते हैं कोलानोज़ेपन, जो हमारे पास क्या है? एक बेंजोडाइज़ेपाइन है। दैट इज़ ऑल अबाउट द रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।